एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो बूस्ट विद आंचल। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट होती है फ्रॉम लो रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टू द हाई रीजन वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहने का मतलब है बेटा कि यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, और वो किसको पास कर रहा है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास कर रहा है। और ये जो प्रोसेस है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है। अब अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें हमारा जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे हमारा जो ग्रेडियंट है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है, और ये कैसा ग्रेडियंट शो कर रहा है बच्चे? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहने का मतलब है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रीजन में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। जो हमारा एक्टिव प्रोसेस है हम उसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ करेंगे? एटीपी की फॉर्म में। और हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हम कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो काम कर रहा है, और पैसिव में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारा जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, और पैसिव मूवमेंट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है और मूवमेंट उसी के थ्रू होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे कोई भी प्रेजेंस जो है वो मेम्ब्रेन की नहीं होती है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? एब्सेंट है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो हाईली सिलेक्टिव है। पैसिव में जो हम मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे, एक तो वहाँ पे मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, और इसकी सिलेक्टिविटी जो है वो थोड़ी कम होती है एज़ कंपैरिजन टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमारी वो बहुत जल्दी होती है प्रोसेस, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा धीरे होती है। डायरेक्शन कैसी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की? यूनिडायरेक्शनल। कहने का मतलब है एक ही डायरेक्शन में जो हमारा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो चलेगा। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो शो करता है। टेम्परेचर का हम अफेक्ट देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अफेक्ट होती है टेम्परेचर के कारण, और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर का। जो इन्फ्लुएंस देखें अगर हम मेटाबॉलिक इन्हिबिटर्स का, तो हमारे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो इन्फ्लुएंस होती है मेटाबॉलिक इन्हिबिटर से, और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होती है मेटाबॉलिक इन्हिबिटर से। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि टेम्परेचर और मेटाबॉलिक इन्हिबिटर्स कैसी एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऐसी और वीडियोज़ के लिए।